देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज आप देख रहे होंगे कि मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूं वो सिटिंग मोड में दे रहा हूं, बैठ के दे रहा हूं। ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक नए कैमरे से नई लोकेशन पर आपको ये वीडियो में दे रहा हूं। ये लोकेशन भी बहुत जल्दी पूरा का पूरा डिजिटलाइज हम करेंगे, तो यहां से भी आपको लगातार वेराइट जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने आपको वादा किया था, जो कई तरह के हमने बताए थे आपको नए हम चैनल्स और वो शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रोसेस में लगे हुए हैं और शॉर्टली आप देखेंगे कि यस हम वो आपके सामने ला पा रहे हैं। चलिए आज का महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं ओमिक्रॉन जो कि आ चुका है अस्तित्व में, उसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण 6 पॉइंट्स इस वीडियो के थ्रू देने जा रहा हूं, जो आपको आगे आने वाले समय में अलग अलग चैनल से सुनाई पड़ेंगे। जो मैं आज दे रहा हूं आप देखेंगे कि इस तरह के इसमें जो नया वायरस मिला है उसमें इस तरह के तत्व मिल रहे हैं, इस तरह की स्पेशलिटीज आपके सामने आ रही हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या क्या 6 पॉइंट्स इसके लिए बनाए हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप अगर ये ध्यान से सुनेंगे तो आगे आने वाले समय में काफी सावधानी बरत पाएंगे और जो परेशानियां इससे आने वाली हैं उससे काफी हद तक आप बच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं ओमिक्रॉन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने नियर एंड डियर वंस में शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? दिस इज द मिड कैटेगरी वायरस। पहला पॉइंट, मैंने आपको शुरू में जो वीडियोस दिए थे वो उसमें बताया था कि आपको सुपर बग या डेमन या जिसको बताया था कि बहुत खतरनाक वायरस, एक आप देख चुके हैं लगातार जो 2 साल से वायरसेस चल रहे हैं, और ये जो प्रकट हुआ है नवंबर 2021 में, ये मिड कैटेगरी का वायरस है। इसका मतलब ये है कि जो अभी तक हम देख चुके हैं उससे भयंकर, और जो आगे देखेंगे उससे नीचे की डिग्री का, उससे नीचे की श्रेणी का। ऐसा क्या अंतर होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट मिड कैटेगरी वायरस। अब ये मिड कैटेगरी वायरस मैंने इसलिए कहा है पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये जो अभी तक वायरस आए हैं कोरोना के अलग अलग डेल्टा या फिर आपका अल्फा या बीटा या जो भी आए हैं, उन स्वरूपों से ये इसलिए खतरनाक ज्यादा है क्योंकि ये एक तो एयर में, इसका मतलब है वायु में ज्यादा समय तक प्रिवेल कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि वो अगर प्रिवेल करते थे 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे, तो समझ लीजिए कि उससे लगभग 2 गुना से 3 गुना ये ज्यादा प्रिवेल कर पाएगा एयर में। ये बहुत बड़ी एक हम कहेंगे थ्रेट है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये वायु में रहेगा उतना ज्यादा इसका संक्रमण तेजी से फैलेगा। तो पहला बिंदु, ये हवा में संक्रमित होगा। याद करिए जो मैंने पहले वीडियोस दिए थे कि ऐसे डेमन आने वाले हैं, आएंगे आगे, जो हवा में संक्रमित होंगे, मींस हवा में ट्रेवर्स कर पाएंगे। तो समझ लीजिए कि वायु के थ्रू तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। तो ये उसी श्रेणी में हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, उसकी खतरनाक श्रेणी जो अभी तक हम वायरस देख रहे थे, ये वायु में ज्यादा समय तक रह पाएगा और ट्रेवर्स कर पाएगा। तो इसमें आप देखेंगे चौंकाने वाले परिणाम। आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे होंगे जो कभी विदेश नहीं गए होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सुरक्षित रहेंगे, अपने रूम से बाहर नहीं निकलेंगे या उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, और फिर भी वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ये उसी कारण होगा। इसमें कोई मतलब है हमारे प्रिकॉशंस काम तो करेंगे लेकिन उतने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम एक एयर लेंगे अपने विंडोज या अपने डोर्स के थ्रू तो उसमें से प्रविष्ट हो सकता है। अगर नहीं लेंगे तो अगर बंद रहेंगे तो उसमें कोई भी अगर कहीं से एंट्री होती है तो वहां से हो सकता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पहला पॉइंट ये इसको और वायरस से जो अभी तक प्रकट हुए उनसे डिफरेंट बनाता है कि ये थ्रू एयर ज्यादा ट्रेवर्स कर पाएगा, ज्यादा समय तक प्रिवेल कर पाएगा। पॉइंट नंबर 3,
कैन ब्रेक थ्रू इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको ये ब्रेक कर सकता है। इसका मतलब है उसमें प्रविष्ट हो सकता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम 2 वैक्सीन ले चुके हैं या 1 वैक्सीन ले चुके हैं या बूस्टर ले चुके हैं या और डोजेस ले चुके हैं, फिर भी ये उनको भेद के हमारे बॉडी जो मैकेनिज्म है उसमें प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारे वैक्सीन भी पूरी तरह से कारगर नहीं होंगे। ये तीसरा पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हम आपको बता चुके हैं कि हर व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट होने का प्रयास करेगा और इसमें इसको सफलता भी मिलने वाली है, क्योंकि ये एक तरह से प्लेटफॉर्म है कह सकते हो, या एक तरह से हम कहेंगे कि ये कंड्यूसिव बनाने के लिए हमारे शरीर को ये ज्यादा काम करने वाला है। हमें पता भी नहीं चलेगा हो सकता है, और ये हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी इम्यूनिटी के थ्रू या जो वैक्सीन बनाई हैं उनकी सुरक्षा दीवार को भेदता हुआ अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट खतरनाक पॉइंट। चौथा पॉइंट, कैन काउंटर इफेक्ट वैक्सीन्स। यस, जो वैक्सीन अभी तक हमने लिए हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो यूज किए गए हैं, उनको ये काउंटर इफेक्ट कर सकता है, उनके प्रभावों को कम कर सकता है, या बिल्कुल उनके प्रभावों का इस पर फर्क नहीं पड़ सकता है, ये फिर भी इफेक्टिव रह सकता है। तो ये भी बहुत खतरनाक पॉइंट है कि जब जो वैक्सीन हमने ली हैं, जिन पर हमें भरोसा था, हमें लग रहा था कि उसके थ्रू हम रोक पाएंगे अपने इस तरह के संक्रमण को, तो वो भी एक खतरनाक थ्रेट है कि ऐसा नहीं है। ये उसमें भी एक, जिसको सेंध कहते हो, सेंध लगाना, वो लगा सकता है। ये भी बहुत ही इसको अलग बनाता है इस वायरस को। नेक्स्ट पॉइंट, कैन परसिस्ट इन बॉडी फॉर लॉन्गर और इवन फॉर एवर। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आप देख लीजिए आगे एक एक करके ये सब पॉइंट्स आपके सामने, रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ेगी साइंटिफिक, आपके सामने ये सभी पॉइंट्स आएंगे। एक एक डराया तब माना जाता है कि कोई डरा रहा है जब वो पॉइंट्स आपकी सिद्ध ना हो। अभी तक मैंने जो भी कोरोना के बारे में पॉइंट्स आपको बताए थे, एक एक करके सटीक हुए हैं, सही हुए हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप देखेंगे आगे आने वाले समय में बिल्कुल सटीक सिद्ध होने वाले हैं, और वो है कैन परसिस्ट इन बॉडी फॉर लॉन्गर और इवन फॉर एवर। हमारे शरीर में ये चोर बन के रह सकता है, चुपके रह सकता है, और जब इसका कालखंड आए, जब इसको उस तरह की परिस्थितियां मिले, आपने देखा जैसे बीज डाल दो किसी जमीन में, या कोई भी जो घास होती है जो अनवांटेड होती है, वो अपने पर्टिकुलर टाइम पे अपने मौसम में अपने आप निकल आती है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह से ये एक सुसुप्तावस्था में रहेगा, और जब उसको इस तरह की परिस्थितियां मिलेंगी, कोई दूसरा वायरस उसका कोऑर्डिनेटर आएगा, तब ये अपने आप इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी में चोर बन के छुप के रह सकता है, जो कि हमें पता भी नहीं होगा कि हमारे अंदर ये इस तरह की स्थिति में मौजूद है, और वक्त पड़ने पर ये इफेक्टिव हो सकता है। पॉइंट नंबर लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6th पॉइंट, और वो ये है इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि आप देखेंगे आगे आने वाले समय में इससे जो हमारे युवा हैं दुनिया के, या जो और लोग हैं, उनमें इनफर्टिलिटी रेट बढ़ेगा। इसका मतलब प्रजनन शक्ति कम होगी। ये वायरस जो भी ये एक सीरीज चल रही है, ये अल्टीमेटली इसको प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल जो टारगेट है, ओवरऑल जो सिद्धांत है, वो है जनसंख्या को कम करने का। और आप देखेंगे कि इससे बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, जिससे कि दुनिया की जो प्रोडक्टिव जो रेट है जनरेशन का, जो हमारी पॉपुलेशन का, उसमें कमी आने वाली है। और ये एक तरह से जो इंटरेस्ट होता है उसको भी कम करने वाला है इस तरह से युवाओं में, जिससे कि इनफर्टिलिटी रेट और कम होने वाला है। तो ये एक, और कम का मतलब इसे इन्वर्स ले लीजिए, इसका मतलब है कि प्रजनन दर कम होने वाली है। आप इसको अगर क्लियर कट बोलूं तो इसका मतलब ये है। तो ये 6 पॉइंट्स हमने अपनी रिसर्च से निकाले हैं, क्योंकि ये एक पूरी जनरेशन का हिसाब है कि पहली जनरेशन में ये वायरस, फिर ये, उसके बाद डेमन या जिसको सुपर बग कहते हो, वो परिस्थितियां।
तो ये धीरे धीरे उस स्थिति में जा रहा है। ये अब मिड कैटेगरी में आ गया है, जहां ये ज्यादा से ज्यादा वायु में रह सकता है और प्रिवेल कर सकता है, वहां से संक्रमण ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है, और यही स्टेज इसे अगली सुपर बग की तरफ धीरे धीरे ले जाने वाली है, जहां पर ये वायु के थ्रू पूरे दुनिया में व्याप्त हो सकता है और एक बड़ी तबाही की तरफ दुनिया को ले जा सकता है। तो अब हमारे वैज्ञानिकों को यही देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसके काउंटर इफेक्ट, इसका जो भी इफेक्ट्स हैं उनको काउंटर किया जाए। चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह हमें देखने में अभी इतना भयावह नहीं लगेगा, हम सोचेंगे कि इसका प्रभाव ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव अभी तक जितने भी वायरस आए उनसे सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा। भले ही मृत्यु कम हो रही हो, लेकिन ये हमारी बॉडीज में जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडीज में एक इस तरह का घर बनाने वाला है, स्टोर बनाने वाला है, वहां पर एक ऐसा एक क्षेत्र बनाने वाला है जो कभी भी इफेक्टिव जोन में आ सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं अपने रिसर्च से, आप देखेंगे इनमें से एक एक पॉइंट आपको आगे चल के सामने आएगा कि यस, ये इसके रेपरकशंस हो रहे हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, बैड रिजल्ट्स हो रहे हैं। डरने से फिर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आ गया कोरोना तो क्या कर लिया, उसके बाद इतने उसके और वेरिएंट्स आ गए तो क्या कर लिया, उसके बाद ये ओमिक्रॉन आ गया, उसके बाद और भी आएंगे। डरने से कुछ नहीं होगा, इसे फेस ही करना पड़ेगा हमें मिलके, और फेस करने का यही तरीका है कि इसका अल्टरनेट ढूंढे, इसको कैसे इनइफेक्टिव किया जाए। जिस चीज का कहीं से भी क्रिएशन हुआ है उसका अंत भी होता है, उसकी रेमेडी भी होती है। तो वैज्ञानिकों को मिलके इसकी रेमेडी सोचना पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे बॉडी में प्रिवेल करे, लेकिन उसका भी निदान होगा कि जब हम इसको बॉडी के अंदर भी समाप्त कर सकते हैं, इसको फैलने से रोक सकते हैं, हमारे पास इस तरह के कवच आ सकते हैं, इस तरह के हमारे कई, हम आपको पीछे वीडियोस भी दे चुके हैं, कई ऐसी ड्रेसेस भी अस्तित्व में आएंगी जिससे ये उनसे दूर रहेगा, नहीं प्रवेश कर पाएगा। तो ये सब करना पड़ेगा, और भय और आतंक का माहौल तो निश्चित तौर पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका निदान नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, ये 6 पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे, क्योंकि धीरे धीरे हम उधर ही चल रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस तरह की परिस्थितियां हैं। मुझे सुपर बग जैसी परिस्थिति दिखाई दे रही हैं जो हवा के थ्रू, एयर के थ्रू बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है पूरी की पूरी मानवता को। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी भी अगर चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अपने नियर एंड डियर वंस में, और जो हमारा बेल आइकॉन है उसको भी पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएं आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और साथ ही साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको वही वीडियोस देता हूं जो भविष्य में घटित होने वाला होता है, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। तो जुड़े रहिए एक नए वीडियो के लिए जो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।